लेते हैं। हम लोग अब थ्रस्ट के बारे में जाने थे। बॉइंट फोर्स क्या होता है कि जब भी किसी भी ऑब्जेक्ट को किसी फ्लूइड में पार्शियली या फुल्ली डिप किया जाता है तो वो ऑब्जेक्ट अपने वेट के अपोजिट डायरेक्शन में फ्लूइड के द्वारा एक फोर्स फील करता है, और ये जो फोर्स एक्ट कर रहा है उस ऑब्जेक्ट पे इन द अपोजिट डायरेक्शन दैट ऑफ इट्स वेट इज कॉल्ड एज thrust or buoyant force, and this tendency of fluid is known as buoyancy. This tendency is known as buoyancy. क्लियर था? इसके बाद आपको बताए थे कि अगर कोई लिक्विड है तो उसमें लगने वाला प्रेशर उसमें चारों ओर इवनली डिस्ट्रीब्यूट होता है। प्रेशर जो है, अगर हम किसी एक जगह पे सरफेस पे फोर्स लगाए तो वो इवनली चारों ओर फील होगा। आप थिंक करो कि एक बलून है और बलून को आप पानी से भर लिए हो, बलून को आप पानी से वाटर से फिल कर दिए हो, तो फूला हुआ सा बलून है आपके पास। अब आप क्या करो कि उसको एक जगह पे रख दो, वो इक्विलिब्रियम में रखा हुआ है। अब आप उसको कहीं एक जगह से जब उसको उस पर प्रेशर दोगे तो वो प्रेशर आपको बाकी जितना भी सरफेस है बलून का, उन हर एक सरफेस पे आपको कुछ न प्रेशर फील होगा। ठीक है, तो प्रेशर जो है वो इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो गया। ठीक, अब इसके बाद हम लोग आर्किमिडीज प्रिंसिपल पढ़ने से पहले डेंसिटी पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले डेंसिटी को डिफाइन कैसे करेंगे? व्हाट इज डेंसिटी? कोई बताइए डेंसिटी क्या होता है? व्हाट इज डेंसिटी? वीडियो भैया आपका नेटवर्क कनेक्शन अच्छा नहीं होगा जिसके कारण से वीडियो गायब हो गया होगा। जैसे ही कनेक्टिविटी आएगी सब्सटेंस पर यूनिट वॉल्यूम। वीडियो बहुत साफ है। मास ऑफ सब्सटेंस पर यूनिट वॉल्यूम। मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास पर यूनिट वॉल्यूम is termed as डेंसिटी डेंसिटी। ठीक है, तो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या हुआ हमारे पास? मास बाय वॉल्यूम। डेंसिटी इक्वल्स टू मास बाय वॉल्यूम, मास बाय वॉल्यूम। अब बात करते हैं कि इसका एसआई यूनिट क्या होगा। एसआई यूनिट ऑफ डेंसिटी, एसआई यूनिट ऑफ डेंसिटी इक्वल्स टू केजी पर मीटर क्यूब, केजी पर मीटर क्यूब। ठीक है, अब अगर हम आपसे बोलें कि इसका सीजीएस यूनिट क्या होगा तो क्या बताएंगे आप लोग? बोलो बोलो, सही बोल रहा है। ग्राम सेंटीमीटर क्यूब, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, बिल्कुल। अब एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। यहां पे हमारे पास एक डस्टर है। क्या हम लोग इस डस्टर का डेंसिटी निकाल सकते हैं? यस सर। इसका मास कैसे पता चलेगा? वेइंग मशीन से। मान लो कि मास ऑफ डस्टर, मास ऑफ डस्टर 100 ग्राम है। कितना है? 100 ग्राम। ठीक, तो अब दूसरा चीज क्या पता करना होगा इसका डेंसिटी पता करने के लिए? वॉल्यूम।
वॉल्यूम। तो एक क्यूबॉइड के शेप में हमारे पास डस्टर पड़ा हुआ है, तो इसका वॉल्यूम क्या होगा? लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। L इंटू बी इंटू एच। बहुत सही। तो अब यहां पे हमारे पास है लेंथ इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर, ब्रेथ इक्वल्स टू 2 सेंटीमीटर एंड एच इक्वल्स टू 2 सेंटीमीटर। तो हमारे पास वॉल्यूम कितना आ गया? 40। वॉल्यूम इक्वल्स टू 40। L इंटू बी इंटू 40। एच इक्वल्स टू 40 सेंटीमीटर क्यूब। तो अब डेंसिटी क्या हो जाएगा? 2.5। 100 डेंसिटी इक्वल्स टू 100 100 अपॉन 40। 40 मास अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम कर दिए। तो ये क्या आ गया हमारे पास? 2.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। क्यूब। ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। क्यूब। अब अगर इसी को हम बोलते कि नहीं ऐसा यूनिट में फाइंड करके बताओ, इसी को ऐसा यूनिट में बताना होता तो कैसे बताते? सर इसको ग्राम को केजी में और सेंटीमीटर को किलोमीटर पर मीटर क्यूब। ग्राम को केजी में कर देते, तो 0.1। ग्राम को केजी में करते तो क्या हो जाता? 0.1 1 kg। केजी, 0.1 केजी। वॉल्यूम क्या हो जाता हमारा? 40 अपॉन 100 इंटू 100 इंटू 100। कितना आ जाता? 0.00004। ठीक ना? मीटर क्यूब। तो अब डेंसिटी क्या हो जाता है हमारे पास? मास आ गया 0.1 केजी और वॉल्यूम आ गया 0.00004। डेसिमल को एक्सचेंज किए, ठीक है, एक जीरो से एक जीरो कैंसल। अब ये 125 टाइम्स में, तो ये हो गया 2500 केजी पर मीटर क्यूब। आई बात समझ में? अब डेंसिटी जो है वो एक्चुअली बता क्या रहा है हमें? डेंसिटी हमें बता रहा है कि अगर 1 सेंटीमीटर का एक क्यूब ले लेते इस वुडन पीस का, अगर 1 सेंटीमीटर क्यूब का एक वुडन पीस लेते तो इसका मास कितना आता? 2.5 ग्राम। कितना आता? 2.5 ग्राम। और अगर 1 मीटर क्यूब का, अगर 1 मीटर साइड वाला एक क्यूब ले लेते तो कितना आता? अगर साइड ले लेते हम 1 मीटर। जी हाँ सर। अगर 1 मीटर साइड लेते तो कितना आता मास? तो हमारा मास आ जाता 2500 केजी। कितना आता? 2500 केजी। तो डेंसिटी से हमें एक्चुअली ये पता चल पाता है कि अगर 1 मीटर क्यूब का हम उस मटेरियल का बॉक्स लेंगे तो उसका मास कितना आना चाहिए। ठीक है। अब यहां अगर हम आपको बता दें कि भैया आयरन का डेंसिटी है, आयरन की डेंसिटी आपको हो गई कितनी? डेंसिटी ऑफ आयरन इज 7800 के 7800 केजी पर मीटर क्यूब। तो अगर 1 मीटर क्यूब का बॉक्स ले लिए हम आयरन का,
1 मीटर का एक क्यूब ले लिए आयरन का, तो मास कितना आ जाएगा? 7,800 kg। आ रही है बात समझ में? यस सर। यस सर। हाँ, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इसको ग्रुप में भी सेंड कर देना। ग्रुप बंद सर, ग्रुप बंद है। अच्छा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अपने इसी ग्रुप पे भेज देना, टीच मिनट वाले पे। सर टीचमेंट पे फोटो जाता इस पे है? भी होगा ना, शायद होगा ऑप्शन, एक आध भेज के देखना, सब मत भेजना, ठीक है? इसको इरेज करें। थोड़ा सा साइड हट जाइए। हाँ, हट गए। बहुत साफ है पिक्चर सर। कौन कह रहा है कि खराब है? ए गूगल मीट से ज्यादा बढ़िया है। हम बोले कि खराब है? उड़ेगा ज्यादा। जब बकचोदी कर रहा है। सर है भैया क्लास में, क्लास दोस्त रिकॉर्ड लोग। हो रहा है, सुनो ना, क्लास रिकॉर्ड हो रहा है, थोड़ा ध्यान रखा जाए इस बात का, और आपकी ठीक है। बातें भी रिकॉर्ड होती है। हाँ, आपकी बातें भी रिकॉर्ड होती है, जल्दी कॉपी कर लो। हो गया, इसको इरेज करें। यस सर सर। एगो सवाल पूछे सर। हाँ बोलो, पूछो पूछो पूछो। सर बोल रहे थे जिसका जितना ज्यादा डेंसिटी होता है कोई भी सॉलिड का उतना वो ज्यादा मजबूत होता है। हाँ 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 सर। तो सर हाँ आयरन होगा। का डेंसिटी सर 7800 kg पर मीटर क्यूब है। और ठीक। वन ला गोल्ड का 19,300 kg पर मीटर क्यूब है। तो गोल्ड ज्यादा मजबूत होगा आयरन से। हाँ। गोल्ड ज्यादा, देखो इसमें क्या चीज है, ज्यादा मजबूत डिपेंड कर रहा है उस मटेरियल के टेंसाइल स्ट्रेंथ पे, ठीक ना? और डेंसिटी बता रहा है कि उस एलिमेंट का एटम जो है वो कॉम्पैक्टली पैक्ड है। आई बात समझ में? इंटरमोलिक्यूलर स्पेस कम है। हाँ, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बहुत कम होगा, ठीक ना? अब हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है रिलेटिव डेंसिटी। तो डेंसिटी तो हम लोग समझ गए, मास पर यूनिट वॉल्यूम। अब रिलेटिव डेंसिटी में, रिलेटिव डेंसिटी का क्या मतलब है? रिलेटिव टर्म का ही मतलब होता है किसी के साथ कंपेयर करना। रिलेटिव का मतलब क्या है? किसी के साथ कंपेयर करना। तो अब यहां पे हम लोग कंपेयर करते हैं किसी भी
सब्सटेंस के डेंसिटी को विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, तो यहां पे हमारे पास क्या आ जाएगा, रिलेटिव डेंसिटी। तो रिलेटिव डेंसिटी का मतलब क्या हुआ, रिलेटिव डेंसिटी से आप क्या समझते हैं, भी सब्सटेंस को कंपेयर, किसी भी सब्सटेंस के डेंसिटी को कंपेयर करेंगे वाटर के डेंसिटी के साथ, समझा तो भाई? हम लोग कह सकते हैं कि रिलेटिव डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस कैन बी डिफाइंड एज द डेंसिटी रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस टू दैट ऑफ द डेंसिटी ऑफ वाटर। बिल्कुल। तो इसको डिफाइन कैसे करेंगे कि रिलेटिव डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस कैन बी डिफाइंड एज the ratio of the density of substance to the density of water at 4 डिग्री सेल्सियस। वाटर का डेंसिटी मैक्सिमम होता है 4 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है। तो यहां पे हम लोग रिलेटिव डेंसिटी को डिफाइन किए। अब रिलेटिव डेंसिटी इक्वल्स टू फॉर्मूला क्या होगा, डिस्टेंस ऑफ अ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय डिस्टेंस ऑफ, डिस्टेंस में डेंसिटी, हाँ सर सॉरी, डिस्टेंस नहीं भैया, डेंसिटी। यस सर गलती से, रिलेटिव डेंसिटी इक्वल्स टू डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर, वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। What will be the unit of relative density? बोलो, बुक में कहीं दिया नहीं होगा, इसका आंसर सोच के बताना है। रिलेटिव डेंसिटी का यूनिट क्या होगा, कोई तो बताओ। सर इसका यूनिट ही नहीं होता। इसका यूनिट ही नहीं होता है, क्यों नहीं होता है, सर क्योंकि मीटर डेंसिटी का यूनिट, सर डेंसिटी का केजी मीटर क्यूब होता है, तो दोनों कट जाएगा। हाँ, यह एक रेशियो है। रिलेटिव डेंसिटी इज अ रेशियो, रिलेटिव डेंसिटी इज अ रेशियो, हाँ जुड़ा हुआ, that's why so it is dimensionless, so it has no unit, so it has no unit. Relative density is a ratio, that's why it has no unit, ठीक है। आई बात समझ में भैया, रिलेटिव डेंसिटी समझे आप लोग, यस सर,
यस सर। जिसका प्रश्न था रिलेटिव डेंसिटी वो Yes, समझा। sir. यस सर, ये रेशियो है, इसका यूनिट में आखिरकार होता है। आखिरकार हम लोग रिलेटिव डेंसिटी निकालते क्यों हैं? कॉपी कीजिए। हम लोग रिलेटिव डेंसिटी क्यों पता करते हैं? आखिर रिलेटिव डेंसिटी का फायदा क्या है? सर शिप्स कोई भी चीज पानी में उतारने के लिए, जैसे शिप बनाते हैं तो वो डूब ना जाए, उसके लिए थिंक सर। तो इसमें हम लोग लिखेंगे कि रिलेटिव डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस is the number of times the given substance is heavier than the equal volume of water। यानी कि वॉल्यूम ऑफ वाटर को तो इक्वल रखे। सर फिर बोल ठीक दीजिए। है, वॉल्यूम फिर से बोले, लिख ही देते हैं। रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस, लिखते जाओ। कॉपी करते जाना और कॉपी कंप्लीट रखना, एग्जाम के बाद फिर आपसे लिया जाएगा। यस सर। ठीक है, कितना टाइम्स हैवियर है। ठीक, अब यहां पे हम रिलेटिव डेंसिटी ऑफ ग्लास निकालते हैं। रिलेटिव डेंसिटी ऑफ ग्लास, तो हमारे पास डेंसिटी ऑफ ग्लास दिया हुआ है, कितना है बोलो? डेंसिटी ऑफ ग्लास हो गया 2500 2500 केजी पर मीटर क्यूब। केजी पर मीटर क्यूब। ठीक है, अब डेंसिटी ऑफ वाटर क्या हो जाएगा? डेंसिटी ऑफ वाटर 1000 केजी पर मीटर क्यूब। अब अगर हम लोग बात करें रिलेटिव डेंसिटी की, अब अगर हम लोग बात करें रिलेटिव डेंसिटी की, तो रिलेटिव डेंसिटी ऑफ ग्लास, आरडी ऑफ ग्लास, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ ग्लास इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? डेंसिटी ऑफ ग्लास अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। तो ये क्या आ गया? 2.5। क्या आ गया? 2.5। तो हम लोग बोल सकते हैं ना कि ग्लास जो है वो 2.5 टाइम्स हैवियर होगा वाटर से। ग्लास इज 2.5 टाइम हैवियर देन वाटर। वॉल्यूम सेम लेना है। ठीक, ग्लास इज 2.5 times heavier than the
सेम वॉल्यूम ऑफ वाटर। ठीक, ठीक है, तो इसको भी कॉपी कर लें आप लोग। ओके सर। स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिए सर। ले लिए, ठीक है। वर्मा जी आप अपना क्वेश्चन सेंड कर दीजिएगा। ठीक, और अब आर्किमिडीज प्रिंसिपल के बाद ये चैप्टर समाप्त होगा, ठीक है ना। उसके बाद हम लोग वर्क फॉरवर्ड एनर्जी शुरू करेंगे। अच्छा, दो वर्मा जी हैं, मेरे वाले वर्मा जी समझ गया हूं। यस सर। तो इसको जल्दी से आप लोग कंप्लीट भी कीजिएगा, ठीक है ना। अब आप एक्सरसाइज कंप्लीट कर लें, होमवर्क में लिख लो कंप्लीट एक्सरसाइज। वो स्कूल वाला डायरी आप ही लोग के पास है क्या, होमवर्क वाली? नो सर। नहीं, वो तो जमा हो जाता है, वो तो नीचे स्टाफ रूम में होगा। चलो ठीक है, कोई बात नहीं है, आप लोग होमवर्क नोट कीजिए। कंप्लीट एक्सरसाइज, ऑल क्वेश्चन आंसर ऑफ दिस एक्सरसाइज। ओके सर। ठीक है, फिर मिलते हैं अगली कक्षा में कुछ नए नए डाउट के साथ, और आपका भी जो क्वेश्चन हो उसको भी करना है, ठीक है। हरिओम। यस सर। सर हरिओम।